Hello friends, welcome. So, today we are going to discuss a very interesting topic which is nowadays you must be seeing in newspapers, that whether Supreme Court can direct the President in regard to a bill that has been reserved by the Governor for consideration of President. ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को उसकी विधेयकों पर विचार करने की शक्ति को लेकर किसी समय सीमा में बांध सकता है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इसे समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप पहले ये समझें कि ये मामला संविधान के किस अनुच्छेद से और किस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तब हम डिटेल्ड डिस्कशन में इसमें चल सकते हैं। देखो बेटा, आर्टिकल 200 गवर्नर को एसेंट टू द बिल्स की पावर देता है, जिसमें वो 4 चीजें कर सकता है। ठीक है, पहली, बिल को एसेंट दे दे, अपनी स्वीकृति दे दे। दूसरी, विदहोल्ड करे। तीसरी, बिल को वापस असेंबली को रिकंसिडर करने के लिए भेज दे। और चौथी और है, दैट कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, कि राष्ट्रपति के विचार हेतु उस बिल को सुरक्षित रख सकता है। अब जो मसला उठा, जो मुद्दा उठा, उसका मुख्य कारण जो रहा है वो यहां पर तो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली से आया। वो पहले भी कहीं ना कहीं चलता रहा। कई बार केरला ने कहा, कुछ और स्टेट्स ने कहा कि राज्यपाल अपने अधिकारों का प्रयोग ना कि असेंबली के कार्यों को बेहतर बनाने में करते हैं, बल्कि उसमें बाधाएं डालने में करते हैं। That the governor has been using the powers to somewhere obstruct the legislative process, which actually happens to be the exclusive legislative powers of the state. अब इस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि ये व्यवधान क्या है, कैसे पड़ता है, क्या होता है। तो बेटा, अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख देते हैं, इफ द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल, एनी बिल which is not a money bill for sure, for president's consideration, then president under article 201 it is clearly written that he may give his assent or he may withhold his assent. एब्सोल्यूट वीटो एक वर्ड बनता है कि राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो, तो ये वो केस है जिसमें राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो रहती है। करेक्ट? तो इट मींस गेम प्ले अगर मैं देखूं तो यहां आर्टिकल 111 का गेम नहीं है, ये उसके संदर्भ में अभी व्यवस्था नहीं दी गई है। यहां पर 2 आर्टिकल प्ले में आ रहे हैं। यहां बेटा 2 आर्टिकल प्ले में आ रहे हैं। एक आर्टिकल प्ले में आ रहा है आर्टिकल 200, ये गवर्नर की पावर है। सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर राज्यपाल के लिए भी 3 महीने की समय सीमा तय की है। तो पहली बात, तो क्या गवर्नर को ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं? एक चीज आर्टिकल 200। दूसरा जो प्ले आ रहा है वो आ रहा है अनुच्छेद 201, दैट इज कमिंग इनटू प्ले। ये जो पावर है ये तब है जब बिल रिजर्व किया गया हो फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। सो इट इज एसोसिएटेड विद बिल्स reserved for
president's consideration. ठीक है, तो अगर इफ आई गो बाय आर्टिकल 201, तो 200 तो गवर्नर्स की पावर है. आर्टिकल 200 इज एसोसिएटेड विद पावर ऑफ गवर्नर टू असेंड द बिल. ठीक है, चार चीजें कर सकता है जो मैंने आपको बताई. कैन असेंड द बिल, कैन विदहोल्ड हिज असेंट, कैन रिटर्न द बिल और कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. तो पहली चीज तो उन्होंने विदहोल्ड पे गवर्नर पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया. दैट इसके लिए टाइम लिमिट है. अगर मैं इसमें देखूं तो चार चीजें थी. असेंट द बिल्स, इसमें तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता. असेंट द बिल, अप्रूव कर दिया बिल को, बात खत्म हो गई. करेक्ट. दूसरा है विदहोल्ड हिज असेंट. ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट. दैट्स राइट. विदहोल्ड द असेंट में इशू आया है. अगर मैं कहूं तो पहला जो मुद्दा उठा वो यहां उठा, विदहोल्डिंग ऑफ असेंट. इसमें पहले कोई समय सीमा नहीं थी. इस कारण से यू मे से दैट गवर्नर्स समवेयर कुड हैव पैरालाइज्ड द फंक्शनिंग of state legislatures, that they could have withhold the assent for unlimited period of time. Anyway, Center State Relations Commission, that is Punchi Commission, has already taken this issue for its own consideration. ठीक है, ये पहले कंसिडरेशन में मामला लिया जा चुका है. तब उन्होंने सजेशन दिया कि भाई 6 महीने का समय होना चाहिए. अ टाइम पीरियड, अ टाइम लिमिट शुड बी सेट अप फॉर द गवर्नर टू डेफिनेटली गिव हिज व्यू पॉइंट इन रिगार्ड टू द बिल दैट हैज बीन सबमिटेड. करेक्ट. तो विदहोल्ड असेंट पे टाइम लिमिट 6 मंथ किसने सजेस्ट किया? पुंची कमीशन ने. सो पुंची कमीशन सजेस्टेड that a time limit should be there. So if I say Punchi Commission, suggested a time limit of 6 months. Second CSRC को पुंची कमीशन बोलते हैं. करेक्ट. सो it suggested a time limit of 6 months, लेकिन कुछ हुआ नहीं. Legislative Assemblies, especially of those states जहां की सरकार केंद्र सरकार की राजनीतिक दल से अलग पार्टी होती है, वो कहते रहे कि ये हमारा काम को रोक रही हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज अर्लियर ऑल्सो इंटरवीन्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी थी जो अभी दी है. नाउ आर्टिकल 201 पे आते हैं. ठीक है, तो एक तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ्स कर दिया और उसे कह दिया एक रूलिंग हो गई. एंड वी ऑल नो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एक लॉ के समान ही रहती है. या तो अब पार्लियामेंट उसको रिवर्स करे एक अमेंडमेंट लाकर, अन्यथा वो एक कानून की तरह ही होती है. उस पर डिबेट आप देख ही रहे हैं. हमारे वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोगों ने भी बोलना कुछ शुरू किया है. लेट अस सी व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी एंड व्हाट इज द एक्चुअल लीगल पोजीशन. आर्टिकल 201 जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है, ओके, अलाउ कर रहा है प्रेसिडेंट को टू विदहोल्ड द असेंट. कैन गिव, कैन विदहोल्ड. इट मींस यहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल आकर डेड हो सकता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर सुप्रीम कोर्ट कुड हैव put a restriction on the powers of the president to withhold the assent. ठीक है, president can give his assent or should inform that he is withholding his assent. वो बताना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसी चीजें नहीं होंगी, 3 महीने के अंदर आपको तय करना होगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है? अब इसके दूसरे पहलू भी देखते हैं कि क्या इस रूलिंग का समवेयर इंप्लीकेशन ये है कि एटलीस्ट आप मुझे बताओ तो सही कि आपने विदहोल्ड किया है या आपने उस पर असेंट देने वाले हैं। दैट्स राइट, दिस कैन बी वन इंप्लीकेशन दैट द रूलिंग इज आस्किंग द प्रेसिडेंट that whether it is governor or if it has been reserved for president's consideration, they should definitely give a detailed reason and should say we are withholding this assent, and then the matter under original jurisdiction can again come to Supreme Court. ठीक है, एक वर्ड मैंने यूज किया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो बहुत पावरफुल चीज है जब मामला सेंटर स्टेट रिलेशंस का चलेगा। कौन सी चीज जो सबसे पावरफुल है वो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट का, लिख लेते हैं, वो है बेटा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट, सेंटर स्टेट एंड सम स्टेट्स ऑन अदर साइड, वो सारे मामले आ जाते हैं। कुल मिला के समझने के लिए फेडरल मैटर्स ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। दीज थिंग्स फॉल अंडर original jurisdiction of Supreme Court. Now the question is that whether Supreme Court considering its powers कि भाई फेडरल का मामला है, फेडरल का झगड़ा है तो और तो कोई निपटाएगा नहीं, can give even such directions which are somewhere seen limiting the power of the president. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 201 दो चीजें दे रहा है, विदहोल्ड द असेंट करने की भी पावर दे रहा है, यू मे विदहोल्ड द असेंट। सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इट शुड नॉट बिकम एन अनएंडिंग वेट, इनऑर्डिनेट डिलेज दे किल द वेरी पर्पस ऑफ द लॉ फॉर विच इट हैज बीन इनेक्टेड। सो एनी वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बिकम द बेसिस or inordinate delays. Rajya Sabha chairperson has focused on one idea that directives may be given, direction may be given to the governor. We are not questioning that, but how Supreme Court can give direction to the president, that too for a power that has been assigned to the president, has been conferred on the office of president by the constitution itself. Now, you will actually go to the idea of custodian of the constitution. So, whenever interpretations and other things will come up, that what a particular word will mean, then Supreme Court is seen as the custodian of the constitution. So, being the custodian of the constitution, Supreme Court is saying that now we interpret the language of Article 201 as a way where withhold will have a condition of 3 months. That's right. You must have seen that the debate is going that is it somewhere limiting the powers of the president to kill the bill. That has to come up with more clarity from the side of Supreme Court itself, because it is also a decision that I am withholding my assent and I inform you. हाँ या ना दोनों ही चीज कहना एक डिसीजन होता है। किसी ने हाँ कह दिया, एक डिसीजन हो गया, करेक्ट, लेकिन
ना भी नहीं कहा और हां भी नहीं कहा, तो यू डू नॉट नो what the officer can say. So, from the president, Supreme Court is saying that you need to come up with your whatever decision you are taking within 3 months. ठीक है, उन्होंने एक और चीज समझने की है, ये नहीं कहा है कि तुम्हें अप्रूव ही करना है बिल. It has not been said कि you have to approve the bill within 3 months. No, आपको उस पर अपनी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ देकर क्वालिफाइड रखोगे ना. So my friends, it is only becoming the idea of qualified, and if I see that whether someone is encroaching, so I don't think at present that neither I think Parliament is encroaching Supreme Court, nor I think Supreme Court is encroaching the executive. ठीक है, discussions होने जरूरी हैं, they should take place in Parliament also, and if any reforms are required in judiciary and if Parliament is thinking that they should be carried out, there is nothing wrong in them also. Okay? But can Supreme Court intervene? I am not using the word interfere. Can Supreme Court intervene with its own ruling in case of a federal matter? तो बात जहां तक कानून की लगती है भाई लगती है. दो आर्टिकल्स की लड़ाई आप देख पा रहे हैं. इफ यू आर गोइंग टू सी, you will see that it is a clash of titans. Article 201 versus Article 131. ओके, तो फेडरल मैटर में यहां हार जीत का कोई मतलब नहीं है. द थिंग इज that legislative powers of the states should definitely not be brought to a standstill and they should be continued. The show must go on. For political reasons or for any reasons, no one should simply obstruct the process. अगर स्पिरिट में समझू तो ये है. ठीक है, I am not saying that what has been said by the Vice President is wrong. No, he has highlighted certain issues, and he has highlighted about the issue of some currency notes being found, okay, from the backyard of this very senior judge of High Court, okay, so of Delhi. So yes, he has a point, and of course Parliament can make laws. That is their job, but that law should not be with any idea of curtailing the powers. Rather, it should be that it will enrich the entire constitutional spirit. Then I don't think that Supreme Court also will be in position, or rather I don't think they will actually go to unnecessary interfere if such a case is there. तो अभी जो मामला नजर आ रहा है जो अखबारों में, आप ये समझिए प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो हाँ या ना दोनों कर सकता था. कुड हैव सेड यस, कुड हैव सेड नो. वो पावर क्या कर्टेल हुई है? नहीं, वो अभी भी कर्टेल नहीं हुई है. बात सिर्फ ये है कि अब उसे अपनी हाँ या ना एक समय सीमा के अंदर बतानी है. करेक्ट? तो सारा का सारा जो भी ये विवाद है ये इसी पर है. तो क्या विदहोल्ड करना मतलब ना बताना भी हो सकता है? दिस वी विल सी व्हेन वी विल बी एक्चुअली, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर श्योर इज लुकिंग टू फाइल, ओके, once again a fresh plea that Supreme Court need to reconsider its judgment. उसका रिव्यू जरूर कराने जा रहे हैं वो. Okay friends, so for if I say for UPSC prelims, it is very important this time. आप ये समझिए कि इससे पावर कैसे कर्टेल हुई, सिर्फ टाइम लिमिट डिफाइन हुई है कि टाइम लिमिट डिफाइन हुई है
आप हाँ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप ना भी कह सकते हैं, लेकिन ना कहेंगे तो आप रीजंस देंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी फिर उन रीजंस के साथ आपको कोर्ट ला सकती है। दैट्स राइट। तो इसीलिए वो कई बार ये शब्द कह रहे हैं दैट फाइनली कोर्ट इज विलिंग टू एक्ट एज द सुपर पार्लियामेंट। बट इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इन फेडरल मैटर्स, of course Supreme Court has been granted and given with such powers. Fine friends, so it is not an interference, it is defining of time. From this perspective I see, for the purpose of examination there can be different views. I am not saying, I am respecting views of everyone, a vice president and every quarter, but more importantly where the discussion has gone, actually it has gone that some people are thinking that this power has been taken away. लग रहा है कि ये शक्ति छीन ली है, ओके नहीं ये शक्ति है, but then you should qualify it, you should qualify it. Furthermore discussions in the court of law will bring more clarity about that what the discussions are going on in the newspapers and all. दो अभी मामला दोनों चीजें हैं। आर्टिकल 201 मैं एक जगह सुन रहा था, एक विद्वान ही ये बात कह रहे थे कि 201 को उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। ऐसा नहीं है, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड आर्टिकल 201 एज नल एंड वॉइड। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, तो आर्टिकल 201 है, अभी भी जीवित है, पूरी तरह से जीवित है, इट इज लाइव, बट सिर्फ ये बात हुई है कि एक टाइम पीरियड तो होना ही चाहिए। आप क्वालिफाई करिए, अगर आप उससे ज्यादा आप कहते हैं कि नहीं तो यू क्वालिफाइड। So this is what is going on, but if you see in discussions it has actually traveled on a different track. Thank you very much. See you back at Tathastu's platform to have more clarity on the issues where legal tussles are there. Thank you. Bye bye.